क्या ईरान और इसराइल की हालिया जंग सिर्फ जमीन, ताकत और सियासत की जंग है, या इसके पीछे कोई और खौफनाक कहानी छुपी हुई है? क्या ईरान में बाल का मुजस्मा जलाए जाने को इसराइल ने ऐलान जंग समझा? कदीम रिवायात में जिक्र मिलता है कि बाल को मानने वाले अपने बच्चों को आग में डालकर कुर्बान करते थे ताकि देवता खुश हो सके। क्या जंग के दौरान बच्चों के स्कूल को निशाना बनाया गया या मासूम बच्चों को बलि चढ़ाया गया? क्या मशरिक़ वस्ता में जारी ये जंग सिर्फ दो रियासतों का तनाज़ा है या फिर एक बड़े नजरियाती मुआरके की झलक है? सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया एक ऐसे टकराव की तरफ बढ़ रही है जिसे कुछ लोग दज्जाली फितने और ईमान वालों की जंग करार देते हैं? हकीकत क्या है, आज इस मामले पर नजर डालते हैं। अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड जस्टिस की जानिब से जारी की गई एप्स्टीन फाइल्स में जहां होश उड़ा देने वाले इंकशाफात हुए, वहीं कुछ ऐसी हकीकत भी सामने आई जिसने इंसानियत पर ही सवालात खड़े कर दिए। कमसिन बच्चों के साथ ना सिर्फ ज्यादती बल्कि इनकी बलि चढ़ाई जाने जैसी बातें भी गर्दिश करने लगी। पर बच्चों के खून से ये बलि किस शैतान को चढ़ाई जा रही थी? बाल कौन है और आखिर क्यों? नेतन्याहू ने ईरान की जानिब से बाल का मुजस्मा जलाए जाने को अपने खिलाफ ऐलान जंग समझा। ईरानी अवाम की जानिब से मुजाहिरों के दौरान बाल नामी शैतान का मुजस्मा नजरे आतिश किया गया। बाल ये वो शैतान है जिसका जिक्र कुरान करीम में भी मौजूद है। सूरत उस-सिफ़त आयत नंबर 125 में अल्लाह फरमा रहा है कि क्या तुम बाल को पूजा करते हो और अपने बेहतरीन खालिक को छोड़ते हो? कन्नान यानी कदीम फ़लस्तीन की तारीख बताती है कि बाल को ताकतवर देवता समझा जाता था, लेकिन इस देवता के बारे में सबसे खौफनाक दावा ये किया जाता है कि इसे खुश करने के लिए बच्चों की कुर्बानियाँ दी जाती थी। कदीम रिवायात में जिक्र मिलता है कि बाल को मानने वाले अपने बच्चों को आग में डालकर कुर्बान करते थे ताकि देवता खुश हो सके। हाल ही में ईरान में बाल के मुजस्मे जलाए जाने की वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगी और इसी के बाद मशरिक़ वस्ता की कशीदगी ने नया रुख इख्तियार कर लिया। कहा जाता है कि इस्राईली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू इस वाक़ये पर शदीद सीखपा हो गए और इसे अपने अकीदे और नज़रिए के खिलाफ एक चैलेंज करार दिया। बाज़ तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इस तनाव के बाद ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी मज़ीद बढ़ गई और ख़ित्ता एक बार फिर जंग के दहाने पर पहुँच गया। इसराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर जब ईरान पर हमलों का आगाज़ किया तो इब्तदाई हमलों में मासूम बच्चों के स्कूल्स को भी निशाना बनाया गया और कई बच्चे इन हमलों में शहीद हो गए, जो न सिर्फ जंग के उसूलों की बल्कि इंसानी हुकूक की भी संगीन खिलाफ वर्जी है। ऐसे वाक़यात ने एक बार फिर इस बहस को जन्म दिया कि कहीं इस जंग के पीछे कोई खौफ की बलि चढ़ाई गई। कुछ मजहबी और नज़रियाती हल्के इस जंग को आखिरी ज़माने की पेशगोइयों से भी जोड़ते हैं। इनका कहना है कि दुनिया में जारी बड़े तनाज़ात महज ज़मीन, वसाइल या ताकत की जंग नहीं, बल्कि एक बड़े नज़रियाती टकराव का हिस्सा है। एक तरफ वो क़ुव्वतें हैं जो अपने अक़ायद और नज़रियात पर यकीन रखती हैं और दूसरी तरफ वो क़ुव्वतें जिन्हें बाज़ लोग दज्जाली निज़ाम का हिस्सा करार देते हैं।